सब लोग, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बच्चों मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसेस स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों ये टॉपिक आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है विथ ऑप्शन। ओके, सो लेट्स एंजॉय द मैथ्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्राइसेस होता क्या है। तो बच्चों मैट्राइसेस जो है ना, ये अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। नंबर्स को हम अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? रोज में और कॉलम्स में। ओके, तो जब नंबर्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं और उसको हम एनक्लोज करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट से और डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो उसे हम मैट्राइसेस कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा मैट्राइसेस क्या है। तो मैट्राइसेस क्या बताया मैंने? मैट्राइसेस अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। कैसे अरेंज होता है? रोज में और कॉलम्स में। ओके, और उसको एनक्लोज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से और डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्राइसेस कहते हैं। देखो यहां पे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है मैट्राइसेस का मीनिंग। सो मैट्राइसेस क्या है? मैट्राइसेस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। और ये अरेंजमेंट कैसे करना है? इन m रोज एंड n कॉलम्स एंड एनक्लोज बाय इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं और उसे हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। बच्चों किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर से, लाइक A, B, C एक्सेट्रा। तो आपको मैट्राइसेस को समझने के लिए देखो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स को अरेंज कर रखा है। और कैसे अरेंज कर रखा है? रोज में अरेंज कर रखा है, राइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसको हम रो बोलते हैं। तो ये आपका हो गया रो 1 और ये हो गया आपका रो 2 और ये है आपका कॉलम्स। तो ये क्या है? दिस इज योर कॉलम 1 एंड दिस इज योर कॉलम 2। अब यहाँ पे भी देखो कितने कॉलम्स है, यहाँ पे कितने रोज है? 2 रोज है। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये आपका कॉलम्स है। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। ओके, सो रोज कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। कॉलम्स कैसे होता है? वर्टिकल होता है। ओके, तो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको कि नंबर्स को मैंने क्या किया है? अरेंज कर रखा है रोज में और कॉलम्स में और उसको एनक्लोज किया है स्क्वायर ब्रैकेट से और डिनोट किया है कैपिटल बी से, तो इसे हम कहेंगे मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस क्लियर हो गया? ओके सर। आप बोलेंगे सर यस सर, हमारा मैट्राइसेस क्लियर हो गया, समझ में आ गया मैट्राइसेस किसे कहते हैं। अब बात करते हैं मैट्राइसेस का ऑर्डर क्या होता है, यानी मैट्राइसेस का ऑर्डर किसे कहेंगे, यानी ऑर्डर क्या चीज होती है मैट्राइसेस की। तो यहाँ पे देखो मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, then order of the matrix is written as m into n, यानी m by n। इसको रीड कैसे करना है? m by n। m by n का मतलब यानी उस मैट्रिक्स में कितने रोज है? m रोज है और n कॉलम्स है, यानी m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ क्या है? कॉलम्स है। तो रोज को यहाँ पे डिनोट करते हैं m से और कॉलम को डिनोट करते हैं n से। तो ऑर्डर क्या होता है बच्चों? मैट्राइसेस में कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसी को बोलते हैं हम ऑर्डर। सो उस मैट्राइसेस का नंबर ऑफ रोज कितना है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। और वो ऑर्डर को लिखा कैसे जाता है? m by n। तो यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में देखो ना, ये वाला मैट्राइसेस देखो बच्चों, इसमें कितने रो थे? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, यानी कितने रो थे? 2 रोज थे। तो रो 2 है और कॉलम कितने हैं? 1 2, कॉलम भी 2 है। तो इस मैट्राइसेस ए मैट्राइसेस का ऑर्डर क्या हो गया? 2 by 2। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कितने रोज है? रो 1 रो 2, कॉलम्स कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ओके, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्राइसेस बी का ऑर्डर क्या हो गया? 2 by 3। तो सो ऑर्डर भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो आपको मतलब क्या पूछा जा रहा है कि उस मैट्राइसेस में कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो पहले m जो होता है वो नंबर ऑफ रोज इंडिकेट करता है और n जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स इंडिकेट करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? एग्जाम्पल अबाउ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या था? 2 by 2, तो वो यहाँ पे लिख रखा है। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? 2 by 3,
तो वो यहाँ पे लिख रखा है। तो अब हमने मैट्राइसेस की दो बातें क्लियर की कि मैट्राइसेस किसे कहते हैं और मैट्राइसेस का ऑर्डर क्या होता है। ओके, तो एक बार फिर बच्चों दोहराऊंगा और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैट्राइसेस क्या होता है? नंबर्स का अरेंजमेंट होता है इन रोज और इन कॉलम्स। मैट्राइसेस क्या होता है? अरेंजमेंट होता है नंबर्स का इन रोज एंड कॉलम्स, और उसको एनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से और डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। बच्चा याद रखना, कैपिटल लेटर, नॉट स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाएगा मैट्राइसेस को। हाँ, अब मैट्राइसेस के जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट आप बोलेंगे सर एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो ये मैट्राइसेस में जो मैंने नंबर लिख रखे ना 1 2 3 4, तो ये जो है ये एलिमेंट्स है। ये जो अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? मैट्राइसेस के एलिमेंट्स है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और जो आपका मैट्राइसेस होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेकेंड नंबर पे हमने क्या देखा? ऑर्डर किसे कहते हैं। तो ऑर्डर कैसे होता है मैट्राइसेस का? नंबर ऑफ रोज कितने और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यही मैट्रिक्स का क्या होता है? ऑर्डर होता है। अब बात करते हैं बच्चा तीसरा पार्ट, टाइप्स ऑफ अ मैट्राइसेस। कितने तरह के मैट्राइसेस होते हैं? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला मैट्रिक्स मैंने लिया है रो मैट्रिक्स। तो नाम से पता चल रहा है रो मैट्रिक्स का मतलब क्या? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही क्या होगा? रो होगा, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है रो मैट्रिक्स में? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो। तो रो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में कितने रोज है? एक ही रो है। इसका ऑर्डर अगर मैं बोलूं ना तो क्या बनेगा? वन रो वन कॉलम, यानी एक ही रो है और कॉलम भी एक ही है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 by 1। अच्छा बेटा इसमें कितने रोज है? एक रो है, ये रो 1, और कॉलम्स कितने? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 by 3, यानी एक रो है और 3 कॉलम्स है। ओके, तो रो मैट्रिक्स क्लियर हो गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही क्या होगा? सिर्फ एक ही रो होगा, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं सेकंड मैट्रिक्स की। सेकंड मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे? सिंपल एज इट इज, जैसा एक जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। बोलो बच्चा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही क्या होगा? कॉलम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओके, इज कॉलम मैट्रिक्स। अब एग्जांपल में देखो यहाँ पे सी एक मैट्रिक्स मैंने लिया है और इसमें दो रो है। देखो ये पहला रो और ये दूसरा रो, और कॉलम एक ही है। तो इसका ऑर्डर क्या है? पहले हमेशा रो बताते हैं। कितने रोज है? 2 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं? 1 है। तो देखो कॉलम एक ही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। बेटा इसमें कितने रोज है? 1 2 3 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं? 1 ही है। ओके, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 by 1, और कॉलम एक ही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और नाम से पता चल रहा है कि जीरो मैट्रिक्स या किस मैट्रिक्स को कहेंगे? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में मैंने सारे एलिमेंट जीरो ले रखे हैं, यहाँ पे भी सारे एलिमेंट जीरो ले रखे हैं। अगर इसका ऑर्डर मुझे बताना है तो बोलो बच्चों कितना ऑर्डर है? 1 रो 2 रो, यानी 2 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2, तो कॉलम्स भी 2 है। यहाँ पे कितने रोज है? 1 2 3 रोज है, और कॉलम्स कितने बच्चा? 1 2 3, कॉलम्स भी कितने? 3 है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 by 3। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा मैट्रिक्स। चौथा मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है? इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या लिखा है? मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे कितने रोज है? 1 2, 2 रोज है। ठीक है, कॉलम्स कितने हैं? 1 2, कॉलम्स भी कितने हैं? 2 है। तो आप देख रहे हैं रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है?
इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए कितने रोज है, 1 2 3, 3 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर भी क्या है, इक्वल है। तो ये वाला मैट्रिक्स भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हुआ। तो ऐसा मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो जहां पर नंबर ऑफ रोज, ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स को हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अदर ऑल मैट्रिसेस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अदर ऑल यानी क्या, जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, वो जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर हो गया, जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स नहीं होगा, जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, यस, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। सही समझे बच्चों। तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं क्या, यस कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, देखो ना यहाँ पे इसका रोज कितना है, 2 रोज है और 2 कॉलम है। इसमें 3 रोज 3 कॉलम है। इधर भी देखो स्केलर मैट्रिक्स में 2 रोज 2 कॉलम, यहाँ पे भी 3 रोज 3 कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हर जगह पे क्या है, इक्वल है। यहाँ पे भी आप देखोगे ये इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 3/3। तो आप देख रहे हैं तीनों में भी, डायगोनल मैट्रिक्स हो या स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है, यानी ये तीनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट इनको हम अलग नाम से बुलाते हैं। और क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ खास बात होती है। अब हमें देखना है कि डायगोनल एलिमेंट में ऐसी क्या खास बात है, स्केलर में क्या खास बात है और आइडेंटिटी में क्या खास बात है। ठीक है, तो देखो अभी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या खास बात नजर आ रही है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, क्या बोला जा रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। फिर एक बार बोलता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोला है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। अब पहली बात तो डायगोनल किसे कहते हैं वो समझते, डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहा जाएगा। अब ये मैट्रिक्स है बेटा, तो ये मैट्रिक्स का ये वाला जो है ना, इसको हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल। ओके, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो ये बाकी जो बचे इसको क्या बोलेंगे, जब ये डायगोनल है तो बाकी बचे उसको क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा ना, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। तो आप देख रहे ये डायगोनल था, तो ये बाकी के जो एलिमेंट्स है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। यहाँ पे भी देखो मैं डायगोनल बनाता हूं, ये है आपका डायगोनल। ठीक है, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखो, ये सब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो सो क्लियर हुआ आपको डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, यानी बाकी के जो एलिमेंट्स है जिसे हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, वो क्या होंगे, वो 0 होंगे। आप बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। आप स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, तो आप देखो डायगोनल मैट्रिक्स में से क्या निकला है, स्केलर निकला है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स है ना, क्या होंगे, क्या नजर आ रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या नजर आ रहे हैं आपको, इक्वल नजर आ रहे हैं, सेम नजर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स भी कहा जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स क्यों कहा जाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तभी तो स्केलर मैट्रिक्स है वो। बट उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोला जा रहा है, वो इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो 1 होगा। बिकॉज उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो क्या होगा, वो 1 ही होगा बच्चों। उपसो समझ में आ रहा है आपको।
ओके, तो फिर एक बार मैं पॉइंट नंबर 4 से आपको बताता हूँ। टाइप 4 या क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, इक्वल होगा, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसा मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट उसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है ना वो सेम होता है, वो आइडेंटिकल यानी इक्वल होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को है ना आई से डिनोट किया जाता है, याद रखना। ऐसा मैट्रिसेस में ना बाकी किसी को डिनोशन नहीं है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आई है। तो आई जब भी आपको मैट्रिसेस टॉपिक में दिखाई देगा तो आप समझ जाने का कि ये किसकी बात कर रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं 2x2 ऑर्डर बोलूं तो मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1 होगा। और 3 ऑर्डर की बात करूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, और एक नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बट ज्यादा करके जो नाम यूज होता है दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट ऑल्टरनेट नेम भी आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब आते हैं आगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो क्या लिखा है देखो, मैट्रिक्स हैविंग इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स इसे कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, आप बोले सर डिटर्मिनेंट वैल्यू, यस 11th स्टैंडर्ड में आपको एक टॉपिक था डिटर्मिनेंट्स, तो 11th स्टैंडर्ड में भी था और आपको 10th स्टैंडर्ड में भी था। 10th स्टैंडर्ड में आपको 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने आता था, और आपको 11th स्टैंडर्ड में आपको 3 ऑर्डर का क्या सिखाया गया था, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अभी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब उसका डिटर्मिनेंट यानी जब हम सम सॉल्व करेंगे कि हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है बताओ, तो उस समय पे हमें उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 ऑर्डर का भी बताऊंगा एज वेल एज 3 ऑर्डर का भी बताऊंगा। यहाँ पे 2 ऑर्डर का बता ही दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल लिया है, तो 2 ऑर्डर का यहाँ पे आ ही जाएगा, और 2 ऑर्डर का बहुत ही आसान होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। चलो ये और बातें ये हम लोग एग्जाम्पल से सीख लेंगे कि डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकलती है। अभी फिलहाल आपको क्या समझा रहा था मैं, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगा ना वो सिंगुलर है। इसका मतलब क्या, अगर 0 नहीं आया तो ऑब्वियसली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो जिस मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जिस मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो क्या एक एग्जांपल लिया है मैंने, एग्जांपल में एक मैट्रिसेस है 1 2 2 और 4 ये मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसका मैं डिटरमिनेंट वैल्यू ले रहा हूं। सो डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप इस 1 को इस 4 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, और फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हो, और फिर डिफरेंस लेते हो। ओके, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और क्या लेना है, डिफरेंस। तो 1 इंटू 4 क्या आया, 4, और 2 2 भी क्या आया, 4, 4 माइनस 4 क्या हुआ, 0। तो आप देख रहे हैं कि ए मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गया है, 0 आ गया। और 0 आ गया यानी ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे आगे मैंने लिखा है कंडीशन, इफ अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ए का 0 नहीं आता तो ए क्या होता, तो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता। बेटा एग्जाम में ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा रहेगा और आपको पूछेंगे बताओ वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो आपको क्या करना है, उस मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। 0 आ गया, आप बोलेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आया, आप बोलेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इतना बताने का बेटा 2 मार्क्स मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 यानी टाइप 9 की, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे उसके बाद नंबर 10 पे क्या लिखा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है,
तो आप बोलेंगे सर दो टाइप है, अपर और लोअर ट्रायंगुलर में, तो पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता देंगे क्या? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसके ऊपर के एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स, इन दोनों में से कोई एक, क्या बोल रहा हूं मैं, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स या फिर और वर्ड है और, या फिर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर एक बार बोलता हूं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहां पे लिखा नहीं है मैंने, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स के या तो ऊपर के सारे एलिमेंट्स या फिर नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस ट्रायंगुलर में दो टाइप के मैट्रिक्स आते हैं, एक लोअर और एक अपर। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? लोअर में ना डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे और अपर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे। देखो यहाँ पे लोअर में देखो, ये डायगोनल एलिमेंट्स है आपका, ये आया आपका डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स क्या है? जीरो है, इसके लिए उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। और यहां पे देखो अपर ट्रायंगुलर में ये डायगोनल है, अपर में नीचे डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो। सो अपर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे और लोअर में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो होंगे। क्लियर हो गया? तो फिर एक बार बोलूं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? यस, बच्चे बोल रहे हैं यस सर, एक बार बता दीजिए। ओके ठीक है, बताता हूं। क्या बोला मैंने? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स या फिर नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऊपर के एलिमेंट्स, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे? अपर। सो अपर में नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे, लोअर में ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की। पॉइंट नंबर 11 है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये टाइप नहीं है, ये किसी मैट्रिक्स का ना ट्रांसपोज निकाला जाता है। तो वो ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है वो हमें देखना है। टाइप खत्म हो गया बेटा, यहाँ पे यहां तक ही था। ओके, पॉइंट 10 मतलब 10 टाइप के क्या मिलेंगे आपको? मैट्रिसेस मिलेंगे। और भी दो है बट अभी जरूरी नहीं है, वो आगे के एक्सरसाइज में आएंगे तभी मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहेंगे? क्या लिखा है देखो, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर ए एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है m इंटू n, तो उसका ट्रांसपोज जो होगा, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय a रेज टू t और a डैश, यानी a और उसके पावर में t लिखा जाता है, या फिर किससे डिनोट किया जाता है? a डैश से डिनोट किया जाता है। तो अगर मैं a का ट्रांसपोज बोलूंगा तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे a ट्रांसपोज, या फिर कैसे लिखेंगे? a डैश। अगर मैं b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलूंगा तो b के ऊपर t लिखा जाएगा या b डैश लिखा जाएगा। ओके, बट सर बताओ तो सही ये ट्रांसपोज निकलता कैसे? तो आगे देखो ना, लिखा है ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। क्या बोला है? कैसे निकलता है ट्रांसपोज? रोज और कॉलम को क्या करना है? इंटरचेंज करना है। यानी एक मैट्रिक्स दे रखा है, अब उस मैट्रिक्स का मैंने रो और कॉलम्स को आपस में क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया ना। और इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा ना, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कहा जाएगा इस वाले मैट्रिक्स का। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या बोला, मान लो एक मैट्रिक्स दे रखा है, अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है, राइट? तो मैं इस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में बदल दूंगा, यानी रोज कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रोज बन जाएगा। इंटरचेंज का मतलब क्या? रो क्या बन जाएगा? कॉलम, और कॉलम क्या बन जाएगा? रो। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो एग्जांपल समझ में आ जाए, बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अभी ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है, ओके, तो इसका ऑर्डर क्या है बताओ? कितने रोज है? 1 2 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो ये ऑर्डर है 2/3। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसका रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूंगा। अब इंटरचेंज करूंगा यानी जो रो है वो क्या बन जाएगा? कॉलम। देखो रो क्या बन गया? कॉलम। तो रो कॉलम बन गया, या कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, बात एक ही है बेटा। अगर मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट करता हूं ना, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कॉलम कन्वर्ट हो जाता है रो में। ओके, तो अब यहां पे देखो ना, यहां पे मैंने रो को कॉलम में लाया, ये फर्स्ट रो तो इधर फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकेंड रो इधर सेकेंड कॉलम बन गया। ओके, तो रो को कॉलम में लाया तो आप देखेंगे कॉलम ऑटोमेटिकली रो बन गया है।
देखो ये कॉलम था, वो यहाँ पे क्या बन गया, रो। देखो ये कॉलम, सेकंड कॉलम था, वो यहाँ पे सेकंड रो बन गया, ये थर्ड कॉलम था, वो। बात समझ में आ गया ना। तो जब आप रोज को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करते किसी भी मैट्रिक्स का, तो इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स निकल कर आता है उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कहते हैं। होप सो क्लियर हो गया बच्चों ट्रांसपोज का मतलब? यस सर, ओके ओके। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। चलो चलते हैं पॉइंट नंबर 12, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पे जब मैट्रिक्स ए किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अगर आपका मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दोनों इक्वल है तो ऐसे केस में हम ए को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। बहुत ही सिंपल, क्या बोला मैंने, आपको जो मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का आप क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालो। अगर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल है तो फिर आपका मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है 1 4 4 और -1। चलो अब मैं इस ए का ए ट्रांसपोज निकालता हूं। ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रोज और कॉलम को क्या कर देंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रो को इंटरचेंज करता हूं कॉलम में। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा फर्स्ट रो था, फर्स्ट रो, तो ये मेरा बन गया फर्स्ट कॉलम, और ये मेरा सेकेंड रो था, ये बन गया मेरा सेकेंड कॉलम। अब इसको मैं ए ट्रांसपोज में लाने के बाद अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे ए के जो एलिमेंट्स है वही सारे एलिमेंट्स मेरे ए ट्रांसपोज के अंदर नजर आ रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपका ए और ए ट्रांसपोज दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है तो ए क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। होप सो क्लियर हो गया। तो जब किसी भी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल होता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट लास्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 13, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब किस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, तो जब आपका मैट्रिक्स ए किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होगा। यानी आपको जो मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकालो, और ट्रांसपोज निकालने के बाद और उस ट्रांसपोज का आप माइनस साइन ले लो। तो A इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज अगर आता है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल आते हैं, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, चलो चलते हैं पॉइंट नंबर 13 पर, जिसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, तो जब आपका ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज आएगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होगा, यानी मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज आ गया, तो हम ए को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल बी। तो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिसेस ले रखा है जो बी है। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूं, तो ट्रांसपोज निकालता हूं तो ये मेरा पहला रो यहाँ पे बन गया मेरा पहला कॉलम, ये दूसरा रो बन गया मेरा दूसरा कॉलम, और तीसरा रो बन गया मेरा तीसरा कॉलम। तो मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया रो और कॉलम को इंटरचेंज करके। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि बी के जो एलिमेंट्स है और बी ट्रांसपोज के एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है। आप बोले सर नंबर वही है लेकिन साइन में चेंज है ना, साइन में चेंज है, इधर +4 है तो इधर -4 है, इधर -7 है तो इधर +7 है। तो -4 और 4 क्या इक्वल होता है, ऑब्वियसली नहीं। +4 और -4 दोनों इक्वल होता है, नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो बी मैट्रिसेस है और बी ट्रांसपोज है वो दोनों इक्वल नहीं है। अब जब इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली बी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि वो जब दोनों इक्वल होते हैं तब सिमेट्रिक कहा जाता है। तो अब ये इक्वल नहीं है, तो बी इज नॉट इक्वल टू बी ट्रांसपोज। लेकिन अगर मैं बी ट्रांसपोज को दोनों तरफ में माइनस साइन डालू, तो यानी यहां पर भी माइनस दूं यार, यहां पर भी माइनस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह में माइनस करूं तो क्या होगा, अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे ये एलिमेंट्स के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी जो निगेटिव साइन है वो पॉजिटिव बन जाएगी और जो पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो प्लस विल चेंज टू माइनस एंड माइनस विल चेंज टू प्लस। ओके, अब देखो ऐसा करने पर मैंने साइन चेंज कर दिया तो माइनस बी ट्रांसपोज मेरा ये आया। अब इस मैट्रिसेस और इस मैट्रिसेस को आप क्या करो, कंपेयर करके देखो। तो कंपेयर करने पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो इससे क्या पता चला कि B इज इक्वल्स टू माइनस बी ट्रांसपोज। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो B क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
ओके बेटा, तो पूरा टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैट्राइसेस क्या होता है, मैट्राइसेस के ऑर्डर क्या होते हैं, मैट्राइसेस कितने तरह के हैं, फिर उसका ट्रांसपोज कैसे निकलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो ये सारा मैट्राइसेस का जो डिटेल्स है, यानी सारा मैट्राइसेस का जो इंट्रोडक्शन है, ये मैंने आपका कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ओके बच्चा, तो टिल देन टाटा बाय बाय।